जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो पोस्टें आ रखी हैं SI की और जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की पोस्टें आ रखी हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी जो अपनी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो किन बुकों से करनी है। तो दोनों के लिए सेम बुक है, मास्टर बुक आपको बताऊँगा कि जिससे आप एक ही बुक से दोनों के जो एग्ज़ाम है SI का भी और हेड कांस्टेबल वाटर विंग का भी उसको आसानी से आप क्लियर कर सकें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में जो है वो क्या क्या आएगा। तो पहले अगर हम बात करें SI की पोस्ट के लिए, तो SI में जनरल नॉलेज आएगी, वो सेम हेड कांस्टेबल में भी आएगी जनरल नॉलेज। फ़र्क इतना है, जो जनरल नॉलेज आएगी और रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा SI के लिए, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स क्वेश्चन आएंगे और ट्रेड टेस्ट, ये होंगे 25-25 नंबर के आपके होंगे। 4 पोर्शन होंगे और 100 नंबर आपका पेपर होगा और 2 घंटे की आपकी टाइम मिलेगा। अगर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल की, तो उसमें आपको जनरल नॉलेज जो है वो मिलेगी, आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल नॉलेज के, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन मिलेंगे और मैथ के मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चन। और उसके लिए आपको कोई भी ट्रेड टेस्ट देने की ट्रेड टेस्ट के लिए कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेस्ट हैं, ये जो जनरल नॉलेज है, आपने क्या क्या पढ़ना है और इन दोनों के लिए आपको कौन सी बुक, एक ही बुक से आपका काम चल जाएगा। तो जनरल नॉलेज में आपने सबसे पहले पढ़ना है, आपका हो जाएगा उसमें करंट अफेयर हो जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन कल्चर पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है, जनरल पॉलिटिकल पढ़नी है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी ने कौन सा गेम जीता है, प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है, तो ये दोनों में सेम ही आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर जनरल नॉलेज की मैं बात करूं, तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताता हूं, जो हमारी मास्टर बुक होती है, जिससे पढ़कर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए आपने 2 बुकें मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको अच्छी लगे। वैसे तो दोनों अच्छी हैं, बट जो भी आपको अवेलेबल हो या आपके पास हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 बुकें। पहली बुक है लुसेंट की, जो सामान्य ज्ञान के नाम से है, सामान्य ज्ञान लुसेंट। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये आपने लेनी है MCQ बेस्ड। ये 2 बुकें आती हैं, एक में थ्योरी होती है, पूरी कहानी टाइप चैप्टर वाइज होता है, आपने वो नहीं लेनी, आपने लेनी है MCQ, जिसमें क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑप्शन है। और उसके अलावा दूसरी बुक आप देख पा रहे होंगे, जो है रिवाइज योर सेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन, स्पीडी के नाम से आती है, पार्ट 2। ये भी आपको MCQ में ही लेनी है, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने हैं और इतने में ये आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसकी रिवीजन कर सकते हैं। तो 2 बुकें मैंने बताई, लुसेंट की सामान्य ज्ञान और स्पीडी की सामान्य ज्ञान, ये 2 बुकें आपने पढ़नी है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर लो, किरण की बुक ले लो, करंट अफेयर जो मंथली आती है, या आप स्पीडी की करंट अफेयर आती है, या कोई भी बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप यूट्यूब से अगर आप डेली डाटा लिख सकते हो तो वो सबसे अच्छा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पोर्शन है वो है रीजनिंग एबिलिटी का। रीजनिंग बड़ी आसान होती है साथियों। तो रीजनिंग में आएगा आपके पास कोडिंग टू कोडिंग, सीरीज आएगा, फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डिस्टेंस आएगा और कुछ और थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ा जो है रीजनिंग का मैटर नहीं होता है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों आपने रीजनिंग के लिए बुक लेनी है। 2 बुकें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। पहली है लुसेंट वर्बल रीजनिंग और दूसरी है SSC रीजनिंग, जो है किरण की बुक। तो अगर मैं बेस्ट की बात करूं दोस्तों इस एग्जाम के लिए, तो आप अगर परचेज कर सकते हैं तो SSC जो रीजनिंग है किरण की, वो बुक आपने परचेज करनी है। और ये लेटेस्ट मॉडल, शायद ये पुरानी बुक है, तो आप इसको ले सकते हैं। थोड़ी कॉस्टली जरूर पड़ेगी आपने, बट इससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और अगर आपके पास लुसेंट है तो अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लुसेंट में नहीं है। अगर मैं इस पेपर के बारे में बात करूं तो उसके लिए आपको बेस्ट रहेगी किरण की बुक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा तीसरा पोर्शन आता है न्यूमेरिक एबिलिटी का, इसमें आपको स्क्वायर आएंगे, क्यूब आएगा, एवरेज का क्वेश्चन आएगा, फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर मिश्रण के आप क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अगर मैं बुक की बात करूं तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो वो है एक डॉक्टर RS अग्रवाल का मैथ है, जो बिल्कुल परफेक्ट है इस एग्जाम के लिए। डॉक्टर RS अग्रवाल का मैथ, अंकगणित, और दूसरा है अपना लुसेंट। दोनों ही मैथ बेस्ट हैं। जो भी आपको
मार्केट से मिले, अवेलेबल हो, वैसे तो दोनों मिल जाएंगे, या फिर जो आपने पहले से परचेज कर रखा है तो अच्छी बात है। तो ये दोनों मैथ जो है बिल्कुल बेस्ट हैं इन दोनों पोस्टों के लिए, आपके एसआई के लिए भी और हेड कांस्टेबल के लिए भी। और जो ट्रेड की बात करूं अगर मैं, जो एसआई में ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, वो आपको जो आईटीआई में सिखाया गया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों ये कुछ बुकें थी जो मैंने आपको बताई, और आप श्योरिटी है कि आप इन बुकों को पढ़ने के बाद जरूर अपना स्कोर जो है वो 70+ आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो है कट ऑफ हो जाती है, ये नहीं है कि आपके 35 मार्क आ गए और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी 30 मार्क आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाते हैं ये 5 टाइम, कि जैसे 281 वैकेंसी है तो उसका लगभग ये 5 गुना जो व्यक्ति हैं उसको बुलाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट लेंगे, फिजिकल होगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ बुकें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको पढ़ने के बाद आप आसानी से अपना जो सिलेक्शन है वो करवा सकते हैं। और इन बुकों की आपने रिवीजन भी करनी है, ये नहीं है कि इनको एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इन बुकों की आपने रिवीजन भी करनी है और पूरे अच्छे से इनको पढ़ के और तैयार करके प्रैक्टिस करके जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।